नमस्कार बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज साइंस क्लास 8th चैप्टर नंबर 5 कोयल एंड पेट्रोलियम। वी यूज वेरियस materials फॉर आवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ them आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। यानी कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी वस्तुओं का यूज़ करते हैं। कुछ तो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, नेचर से, और कुछ कहाँ से प्राप्त करते हैं, सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, जो किसके द्वारा बनाई गई हैं, ह्यूमंस के द्वारा। यहाँ पे देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई दैम एज नेचुरल एंड मैन मेड। तो नेचुरल में क्या होगा, आप लिख सकते हैं जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स। मैन मेड में आप लिख सकते हैं जैसे कि प्लास्टिक, चेयर, एक्सेट्रा बहुत सारे मैन मेड हैं, केमिकल्स। यहाँ पे देखिए, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स क्या है, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, नेचर से। क्या प्राप्त करते हैं नेचर से, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें जो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, नेचर से। दे आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपका आंसर क्या होगा, एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स, दीज आर द obtained from the nature, these are called natural resources। next देखिए, can air, water and soil be exhausted, क्या ये एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। can air, water and soil be exhausted by human activities। you have already studied about water in class 7th। इज वाटर इज लिमिटलेस रिसोर्सेज, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या वाटर जो एक लिमिट में रह गया है। इन द लाइट ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, इनएग्हॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और सेकंड क्या है, एक्हॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी अबाउट इनएग्हॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ये जो हैं किस कैसे प्रेजेंट हैं, अनलिमिटेड, यानी कि ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और नॉट एक्सहॉस्टेड यानी कि कभी भी समाप्त नहीं होंगे, किसके द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। एग्जाम्पल, सन की लाइट अनलिमिटेड है, एयर अनलिमिटेड है। सेकंड देखिए, एक्हॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। ये कैसी मात्रा में है, ये लिमिटेड में। दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये जो समाप्त हो जाएंगे किसके द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रिसोर्सेज आर, जैसे फॉरेस्ट है, डे बाय डे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये डे बाय डे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, कम हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कोयल। यू मे हैव सीन कोयल, आपने कोयला देखा होगा, एंड हेard अबाउट, और इसके बारे में आपने सुना भी होगा। इट इज़ अ हार्ड एज ए स्टोन, एक पत्थर की तरह क्या होता है, एक हार्ड होता है, एंड और कौन से कलर का होता है, ब्लैक इन कलर। कोयल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, खाना बनाने में। अर्लियर इट वाज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, पहले इसका यूज कहाँ पर होता था, रेलवे इंजन में। और इट इज आल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स, और इसका यूज कहाँ पर होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में। टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी। कोयल इज आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और बहुत सारे इंडस्ट्री में भी इनका क्या होता है, यूज होता है, किसका, कोयल यानी कि कोयले का।
तो आपने इसके बारे में यूजेज लिखने हैं, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कोयल, यानी कि कोयले के क्या क्या यूज होते हैं। तो मिनिमम आपने कितने पॉइंट लिखने हैं, कम से कम 2 पॉइंट। जैसे आप लिख सकते हो टू कुक द फूड, इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप लिख सकते हो कोयल इज आल्सो यूज इन फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट देखिए स्टोरी ऑफ कोयल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने शायद देखा होगा फिर एग्जाम में या फिर दिसंबर टेस्ट में, तो आपको अच्छी तरह लर्न करना है कि क्या होता है स्टोरी ऑफ कोयल, क्या है ये। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैज ए डेंस फॉरेस्ट, धरती पर क्या थे, बहुत सारे घने क्या थे, फॉरेस्ट थे। इन लो लिविंग वेटलैंड एरियाज, वेटलैंड एरिया होता है जो गीले क्षेत्र होते हैं जो। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गोट बुरिड अंडर द सॉइल, और ये जो फॉरेस्ट है किसके नीचे दब गए, अंडर द सॉइल, यानी कि धरती के नीचे दब गए। जब क्या आई फ्लडिंग, यानी कि बाढ़ वगैरह, ये फ्लडिंग, अर्थक्वेक, ये सारे के सारे क्या है, ये नेचुरल प्रोसेसेस। एज मोर सॉइल डिपॉजिट और दैम, और उनके ऊपर क्या जमती चली गई, सॉइल, क्या जमती चली गई, सॉइल। देवर कंप्रेस्ड, उनके ऊपर क्या पड़ा, दबाव, किन के ऊपर, जो प्लांट्स थे। द टेम्परेचर आल्सो रोज, रोज मैंने इंक्रीज, बढ़ना, टेम्परेचर जो है क्या हो गया, इंक्रीज, बढ़ गया। एज दे सैंक डिपर एंड डिपर, जैसे वे नीचे ज़्यादा चलते दबते चले गए प्लांट से, उतना ज़्यादा क्या इंक्रीज होता चला गया, टेम्परेचर। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोली, धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, कोयल के अंदर। एज कोयल कंटेन मेनली कार्बन, कोयले के अंदर क्या होता है, कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल इज कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। वेजिटेशन मीन्स क्या होता है यहाँ पे, प्लांट्स। तो आप एक स्टोरी के रूप में याद करेंगे कि 300 मिलियन से अगो पहले क्या था कि बहुत सारे फॉरेस्ट थे, नेचुरल प्रोसेस के कारण लाइक फ्लडिंग, ये फॉरेस्ट किसके नीचे दब गए, सॉइल के नीचे। अगर कोई चीज़ नीचे ज़्यादा प्रेस होगी तो उसके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर, और क्या इंक्रीज होगा, टेम्परेचर। तो देखिए एज मोर सॉइल डिपॉजिट और दैम देवर कंप्रेस्ड, वे नीचे दबते चले गए, कौन, प्लांट्स। द टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज, प्रेशर भी क्या हो गया, इंक्रीज। तो डिफरेंट अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स जो है गोट स्लोली, यानी कि धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए, बदल गए किसके अंदर, कोयले के अंदर। एज कोयल कंटेन मेनली कार्बन, और कोयले के अंदर क्या होता है, कार्बन। ये स्लो प्रोसेस थी, यानी कि एकदम नहीं बनाई एकदम कोयला, यानी कि द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। सिंस it was from the remains of the vegetations, coal is also called fossil fuel, और हम कोयले को क्या कह सकते हैं, fossil fuel। तो इस तरह आपने स्टोरी को अच्छी तरह लर्न करना है, what is the story of coal, most important question। नेक्स्ट देखिए 5.2 पेट्रोलियम। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स। तो पेट्रोल का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो लाइट इन वेट होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, सच है जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार्स। हैवी मोटर व्हीकल में लाइक जैसे ट्रक्स, ट्रैक्टर, कैन, ये कैसे चलते हैं, डीजल के थ्रू। और जो लाइट ऑटोमोबाइल है वो कैसे चलते हैं, पेट्रोल के थ्रू। नेक्स्ट देखिए पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्सेज। हम पेट्रोल डीजल को कहाँ से प्राप्त करते हैं, नेचुरल सोर्सेज से, जिसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, ये कैसे बना, जैसे स्टोरी ऑफ कोयल ऐसी है स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम। तो आपने दोनों ये अच्छी तरह लर्न करने हैं, और बाकी जो भी पार्ट्स जो इसमें रिमेन रह जाएंगे टॉपिक्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये देखिए पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीव कहाँ पे रहते हैं, लिविंग इन द सी, समुद्र में रहते थे। वॉज यानी कि पास्ट की बात करें आपसे, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी
एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे ये जीव जो समुद्र में रहते थे वो उनकी जैसे डेथ होती चली गई, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम, उनकी जो बॉडी है, जो उनका शरीर है, वो जो है कहाँ पे चला गया, बॉटम ऑफ द सी, यानी कि समुद्र के बिल्कुल नीचे, उसके बॉटम पे। नेक्स्ट है गोट कवर्ड विद द लेयर ऑफ द सैंड एंड क्ले, और उनके ऊपर किसकी लेयर जमती चली गई, एक तो सैंड एंड क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी, उन डेड बॉडी जीव के उनके ऊपर क्या होती चली गई, डिपॉजिट होती चली गई। नेक्स्ट देखिए ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों वर्ष के बाद अब्सेंस ऑफ एयर, अगर कोई चीज़ नीचे ज़्यादा प्रेस होगी, मान लीजिए जीव है और ये बिल्कुल डिपॉजिट लेयर हो रही है, तो अंदर यहाँ पे किसकी कमी हो जाएगी, अब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं होगी। और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, वही जैसे आपने स्टोरी ऑफ कॉइल में किया था, अगर कोई चीज़ नीचे ज़्यादा कंप्रेस होगी तो नीचे क्या चीज़ इंक्रीज होगी, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी, और किसकी अब्सेंस हो जाएगी, क्या नहीं होगी नीचे, एयर, अब्सेंस ऑफ एयर। हाई प्रेशर टेम्प एंड डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम नेचुरल गैसेज, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर, कौन, डेड ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह आपने स्टोरी को भी अच्छी तरह लर्न करना है। बाकी के जो टॉपिक्स जो रह गए हैं 5th चैप्टर में, यानी कि इससे पहले और बाद में, हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपने अच्छी तरह इनको लर्न करना है। ये देखिए लुक एट फिगर 5.4, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर, किसके वो है, वाटर के, क्योंकि आप घर पे भी करना, जैसे ऑयल वगैरह होता है और वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा हमेशा। वाई इज इट सो, रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर, इसका रीजन क्या है कि ये वजन में बहुत क्या होते हैं, लाइटर, किससे कंपेयर करें तो वाटर से, लाइट। Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it, और ये आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते। इस फिगर में आप देखिए गैस ऑयल किसके ऊपर है, ये वाटर के ऊपर। तो इस तरह आपने अच्छी तरह इनको लर्न करना। बाकी के जो ये टॉपिक रह गए हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका जितना भी ये रीड हो गया चैप्टर, इनको आपने अच्छी तरह लर्न करना है और अपनी कॉपी को कंप्लीट करना है। प्लीज़ आप सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराएं, मैथमेटिक्स की और साइंस की। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।